बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो जनाब अली तहरीक इंसाफ के हवाले से तो ये खबर आती है ना कि उस पर गिरफ्तारी हो गई, उस पर मुकदमा हो गया, उसके घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया, उसको रोक लिया गया, तो बात समझ आती है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून के ऊपर पर्चे होना शुरू हो जाएं, मुस्लिम लीग नून की गिरफ्तारी होना शुरू हो जाए और फिर समझ आए कि मुस्लिम लीग नून के जो फलां रहनुमा हैं उनके बेटे को कोई ले गया है और पता भी नहीं है, तो फिर ये खबर तो है। फिर ये क्या है कि ये सारा काम शुरू हुआ है। आगाज पहले करते हैं और ये सबसे पहले खबर आती है कि मुस्लिम लीग नून के जो मरहूम रहनुमा हैं सिद्दीकुल फारूक, उनके साहबजादे को पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद घर से उठाकर ले गए। और नौशीन यूसुफ जो जियो न्यूज से मुंसलिक है, उनका कहना है कि पुलिस का कहना है कि उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं किया। तो अब अगर पुलिस की वर्दी में गिरफ्तार किया गया है और एक जर्नलिस्ट के मुताबिक पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, और सिद्दीकुल फारूक कौन थे मैं आपको बता दूं, मुझे मेरे बहुत सारे शोज में वो शरीक हुए, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, नजरियाती रहनुमा थे, और एक जमाने में वो वक्फ इमलाक बोर्ड की जिम्मेदारी उनके पास रही और नजरियाती कारकुन के तौर के ऊपर तस्वुर किए जाते थे, जरा अशराफिया में नहीं थे, जो जरा माड़े रहनुमा होते हैं उनमें से एक थे। अब अगर उनके बेटे के साथ ये वाकया पेश आया है, ये किसने किया है, क्यों किया है, ये एक दिलचस्प मामला है। दूसरी खबर लाहौर से आती है। मरियम नवाज शरीफ जो है कोई 2 रोज पहले मियो अस्पताल लाहौर में गई, जहां पे वो कैंसर से मुतल्लिका एक ट्रीटमेंट को लेकर एक मशीन का इफ्तिताह उन्होंने करना था, जिसके हवाले से तमाम अखबारात में मुसलसल इस वक्त इश्तिहारात आ रहे हैं। और वहां पर मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा जो है वो वहां पर आते हैं और उनको जिनका नाम वाहिद है, वाहिद अहमद, चौधरी वाहिद अहमद, वो शेर शाहदरा के नाम से जाने जाते हैं। उनके ऊपर न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि उनको वहां पे उनको बाकायदा चपेड़े मारी गई हैं, तशद्दुद किया गया है। अब हुआ क्या, जब ये सारी सूरत पैदा हुई तो मरियम नवाज शरीफ ने मियो हॉस्पिटल जाना था, और मियो हॉस्पिटल जब जाने लगी तो ये जो शेर शादरा है, अच्छा मैं इनके मतलब एक और भी बात बता दूं, लाहौर का हल्का है NA-129, जहां पे चौधरी अजहर मियां अजहर जो है उनके इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई, तो उसके ऊपर जो 4 उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वहां पे ये वाहिद अहमद साहब जो थे शेर शादरा के नाम से, ये भी कैंडिडेट थे और इन्होंने भी अपना वो टिकट अप्लाई किया था, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया। जिसके बाद ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़े तसलसल के साथ एक बात कह रहे थे और ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ की पेशियों के मौके पे, फलां मौके के ऊपर हम लोग हाजिर होते थे, तो क्या हमारे पैसे नहीं थे, हलाल नहीं थे। और उनका कहना यह था कि आपने इंटरव्यू किए बगैर कैसे हाफिज नौमान को टिकट दे दिया। तो अब ये उनका एक लिहाज से जुर्म था। तो अब उनका बताना यह है कि जब वो मियो अस्पताल पहुंचे तो उनके मुताबिक जी सिक्योरिटी के हमले ने ना सिर्फ मुझे हरासा किया, मुझे धक्के दिए। तो जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसकी शिकायत मरियम नवाज शरीफ ने भी की, तो उसके बाद मरियम नवाज शरीफ शिकायत सुन के रुकी नहीं है और वो आगे चली गई, और उनके मुताबिक किसी ने मैडम के कान में सरगोशी की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 घंटे उन्हें मियो अस्पताल चौकी में रखा गया और गवाल मंडी थाने में उनके ऊपर पर्चा दे दिया गया, जिसके बाद गालिबन अब वो जमानत के ऊपर रिहा होके आए हैं, क्योंकि उनको जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया था। अगर मुस्लिम लीग नून के अपने दौरे हुकूमत में अपने कारकुनों के साथ ये हो रहा है, तो अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम लीग नून बाइख्तियार कितनी है, नंबर 1। और नंबर 2, मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनों को लेके, अपनी पार्टी को लेके उसकी डेडिकेशन क्या है या उसकी चीजें क्या है, मेरे ख्याल से इस बारे में किसी को कोई इबहाम जो है वो नहीं रहना चाहिए कि चीजें किस तरह से हो रही हैं। अच्छा जी, एक खबर लाहौर से जुड़ी हुई है। लाहौर में पिछले चंद दिनों आपने ये देखा कि एक जो यूट्यूबर हैं डक्की भाई, जो फैमिली वीलॉगिंग करते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उनका लंबा चौड़ा एक रिमांड चल रहा है। फिर जो दीगर टिकटॉकर्स थे, जो इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके हवाले से खबरें आना शुरू हो गई और कहा गया कि देखे जनाब उनको बुला लिया गया है। और उसके बाद एक खबर और हमारे सामने आई, और वो खबर ये थी कि FBI ने ये फैसला किया है कि जो सोशल मीडिया पर दौलत की बहुत नुमाइश करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया। ये दुरुस्त फैसला है। अगर कोई शख्स अपना रहन सहन ऐसा दिखाता है और उसके पास बहुत गाड़ियां हैं, उसके पास बहुत घर हैं, उसके पास सब कुछ है, तो ये रियासत को हक है कि आपकी टैक्स आमदन उससे मुताबिकत रखती है। अब आप कहेंगे क्यों?
अगर उसके पास है, वो लोगों को दिखा रहा है मेरे पास है, तो फिर उसको साबित भी करना चाहिए कि ये सब उसका है। एक बात। दूसरा, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर ठीक नहीं आता। बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और फिर बहुत सारे लोग उस पैसे के हुसूल के लिए जो है वो गलत काम करने के लिए या कोई भी जो हद है उनके लिए नहीं रहती। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक मुनासिब फैसला है। तो लेकिन खैर, ये जो सारे मामले को जो ऑफिसर देख रहे थे, उन ऑफिसर के हवाले से गो के मेरा केस भी उनके दौर में ही बना। मेरे ऊपर FIA का केस जो है वो अभी भी मौजूद है, जो खाकसार ने बहुत सारे दीगर जो जय्यद नाम हैं, जिसमें नईम बुखारी साहब हैं, अयाज अमीर साहब हैं और दीगर जो सहाफ़ी हैं, जिसमें समी इब्राहिम साहब हैं, शाकिर अवान साहब हैं, वो हम सब, इवन इमरान रियाज, एजाज की बात है कि इमरान रियाज भाई भी मेरे साथ, गो कि वो पेश तो नहीं हुए, मुल्क से बाहर है, लेकिन ये हम सब सहाफ़ियों के ऊपर और दीगर जो शख्सियात हैं उनके ऊपर पंजाब कॉलेज के लेकर जो हमने रिपोर्टिंग की, लोगों तक जो चीज़ें पहुंचाई, उसको लेकर एक पर्चा किया गया। तो खैर, वो जो सरफराज चौधरी साहब हैं, इनके हवाले से केस उसी जमाने में है। उस वक्त ये जो NCCI है उस हवाले से नहीं आई थी, उस वक्त FIA ही था। तो अब इतलात के मुताबिक अब ये कुछ और नामों के ऊपर जा रहे थे, जिसमें जन्नत मिर्जा का नाम था कि उनके हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे। और मतीरा एक खातून है, बड़ी जुमानी किस्म की गुफ्तगू करती हैं, जुमानी जुमले सोशल मीडिया पे वो बड़ी वायरल हैं। ज़ाहिर है लोग इस किस्म की चीज़ों को पसंद करते हैं या अब उसको भी जो भी कहना चाहते हैं। तो अब अचानक जब वो इतने बड़े नामों के ऊपर हाथ डाल रहे थे तो उसके बाद जो है उनका अचानक तबादला कर दिया गया है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में लोग कितने पावरफुल है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। रजब भट्ट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के अंदर आए, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आए। तो मैं कुछ जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे पंजाब हुकूमत के आला ओहदेदार बैठे हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने खुद जो कैबिनेट के पार्ट जो लोग थे, तो उन्होंने जब ये बहुत सारी बातें, तो उनका आपको नहीं पता कि रजब भट्ट को मुल्क से किसने भिजवाया है, और उसके पे उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट थी वो इटसेल्फ एक स्टोरी थी और वो बता रही थी कि चीज़ें किस तरह से होती हैं हमारे यहाँ। तो अब जो सरफराज चौधरी हैं उनको हटा दिया गया है। अच्छा, अब आगे चलने से, खबरें देने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। हमारा खासकर हमारे यहाँ होता ही है, हम अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं। आज 21 सितंबर है और 21 सितंबर जो है वो पंजाब की धरती के एक शहीद का यौम शहादत है। और ऐसे में जब 1857 की हमारी जो जंग आज़ादी है उसमें जो पंजाब से मज़ाहमत हुई, जिसमें आप यूं कहिए कि जो जाट जिसको मज़ाहमत कहा जाता है, जो उसके शहीद थे राय अहमद खान खरल और जो झामरे के अजीम सपूत थे, उनका आज यौम शहादत है। न सिर्फ राय अहमद खान खरल ने बल्कि मुराद फतियाना और जो उनके दीगर अजीम साथी थे, उन्होंने जो एक मिसाल कायम की वो आज भी पंजाब की धरती की मज़ाहमत की बहुत बड़ी तारीख है और हमें उसके ऊपर फ़ख्र है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आपने आज ज़रूर, एक तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप राय अहमद खान खरल को जानते हैं, उनके किरदार से क्या आप वाकिफ़ हैं, और अगर नहीं जानते तो बराए मेहरबानी आज गूगल खोल के, चैट GPT खोल के, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेना चाहते हैं तो आप उनके हवाले से आज ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ के अपने घर में अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को उस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि वो कौन थे, ताकि पता चलना चाहिए। अच्छा जी, एक चीज़ और, अमेरिका जी एक बार फिर शोर कर रहा है और वो कह रहा है जी हमें बगराम एयरबेस चाहिए, हर सूरत चाहिए, और उनके मुताबिक जो हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और हम अमेरिका की फ़ौज एक बार फिर अफगानिस्तान में आना चाहती है। उनके मुताबिक जी अगर वापस ना दिया तो बड़े संगीन नताइज होंगे। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत कह रही है जनाब हम जो हमने मुआहदा किया था 1 इंच भी नहीं देंगे किसी को, और इसके लिए मैं किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे यूं लग रहा है कि हमारे हमसाए में एक बार फिर तमाशा लगने वाला है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा तमाशा लगे, उसके असरात हमारे ऊपर भी होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।